हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। क्लास 10th का सेकंड पार्ट हिंदी का सब्जेक्ट का लेके, ठीक है। सॉरी, 10th का है, ठीक है, हिंदी। और इसमें से हिंदी का जो है कि सेकंड पार्ट है, ठीक है, 20 के दांत। इसमें से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक है, सबको आज ही इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप भी जो है कि कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। यदि किसी का आंसर मालूम ना हो या फिर क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसको जो है कि बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से चैप्टर का नाम है, ठीक है, 20 के दांत। और इसको लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा ने, ठीक है। किसने लिखा है? नलिन नलिन विलोचन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। चैप्टर को किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी महल वाले और झोपड़ी वाले ये दोनों के आपस में झगड़ा होते हैं तो अक्सर जो है कि महल वाले जीत जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रस्क शब्द का अर्थ होगा, ठीक है। रक्स शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। रक्स शब्द का होता है अर्थ ईर्ष्या, ठीक है, यानी निंदा बोल सकते हैं, घृणा बोल सकते हैं, ठीक है। रक्स शब्द का ये अर्थ निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन 3 में, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो याद रखिएगा, वह लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो याद रखिएगा, सेन साहब के पास जो है काला रंग का मोटर कार है, ठीक है। काला रंग का मोटर कार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा, ये कहानी जो लिया गया है 20 के दांत और अन्य कहानियां से लिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाकिफ, ठीक है। क्वेश्चन में है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें से दिया है, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ठीक है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। ये जो होता है नलिन विलोचन की कविता जो है उसके माध्यम से हुआ है, ठीक है। नलिन विलोचन के कविता से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन 9 में देखते हैं, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो याद रखिएगा, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को जो है कि उजागर करती है? तो याद रखिएगा, ये कहानी जो लिखा गया है, ठीक है, ये कहानी माध्यम वर्ग को उजागर करने का कोशिश करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, सेन साहब जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा था? याद रखिएगा, ये जो कहा था सेन साहब ने स्वयं कहा था, ठीक है। सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था? गिरधर लाल को समझा रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जो है, ठीक है, इनका मृत्यु जो है
इनका मृत्यु 1961 में हुआ था, ठीक है। 1961 तो सभी ऑप्शन में है, तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मदन किसके हाथों से पीटता था? याद रखिएगा मदन जो है अपने पिताजी के हाथों से बहुत खूब पीटता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। मदन किसके हाथों से पीटता था? पिताजी के हाथों से। अगला क्वेश्चन में दिया है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष का दांत जो है इस कहानी का कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? याद रखिएगा सुशील, ठीक है, पांचों लड़कियां क्या है? सुशील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने पुत्र को बनाना चाहता था बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन में दिया है, मदन की उम्र क्या थी? याद रखिएगा 5-6 साल है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो याद रखिएगा लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो याद रखिएगा उन्होंने 2 दांत तोड़ डाला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो याद रखिएगा सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम कर रहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड करके रह गया था? तो ये जो है, ठीक है, पत्रकार महोदय का व्यंग से जो है कि ऐड करके रह गया था। पत्रकार महोदय इनका मित्र था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब बोला था कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा के एक अच्छे आदमी बनाएंगे, तो उस बात को सुन करके सेन साहब ने ऐड करके रह गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है। विष के दांत पाठ की विधा है, ठीक है, कौन सा विधा है? तो याद रखिएगा ये जो है, ठीक है, कहानी है, ठीक है। विष का दांत क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन में है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो याद रखिएगा सेन साहब जो कार लिए हुए थे उसका कीमत है, ठीक है, 7,500, ठीक है, 7,500। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, आप लोग साइड में इसका देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे जितने भी भाई लोग हैं, ठीक है, वो सभी जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह और शाम के समय में आप सभी को जो है कि क्लास 10th का वीडियो मिलते रहते हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? याद रखिएगा उनका पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है, उनके माताजी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा उनके माताजी का नाम जो है, ठीक है, रत्नावती शर्मा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा का ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो याद रखिएगा माता पिता को इस बात पर गर्व होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो याद रखिएगा खोखा से हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? याद रखिएगा खोखा था, ठीक है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो याद रखिएगा मदन ने तोड़े थे। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं।
पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखिएगा ये पंक्ति जो लिया गया है विष के दांत कहानी से ही लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है, पांचों किसकी बहनें थी? तो याद रखिएगा खोखा की बहन था। ठीक है, किसका बहन था? खोखा का। और खोखा का दूसरा नाम है कासू। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? कासू। ठीक है, तो कभी खोखा की जगह कासू भी दे दे तो घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन में दिया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने, ठीक है, किसका है, किसने कहा था? याद रखिएगा सेन साहब ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। 41 में दिया है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो याद रखिएगा मार खाना जो है कि मामूली बात है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? याद रखिए खोखा के लिए जो है कि खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल डाला था। ठीक है, जितने भी नियम कानून बनाए थे तो लड़की के लिए अलग नियम कानून बना दिया था और खोखा के लिए अलग ही था। सेन साहब के मित्र कौन थे? याद रखिएगा पत्रकार महोदय थे। ठीक है, उनके मित्र कौन है? पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो याद रखिएगा हंस ने ललक गया था। ठीक है, हंस किसको माना है? कासू। कासू किसका नाम है? तो खोखा का ही नाम है। ठीक है, खोखा का नाम है। खोखा खोकी कौन सा भाषा का शब्द है? याद रखिएगा बांग्ला शब्द है। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार थी, ठीक है, याद रखिएगा स्टीम इंड की। ठीक है, यानी काला रंग का तो था ही। ठीक है, कौन सा रंग का था? काला रंग का था ही। और ये काला रंग जो है, ठीक है, स्टीम इंड की तरह जो है कि दिखता था, यानी चमकने वाला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो याद रखिएगा गिरधर लाल को जो है कि खूब फटकार लगाया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ठीक है, इसमें से सेन साहब की पुत्री जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्री जो है उससे कोई खतरा नहीं था मोटर कार को। ठीक है, खोखा से ही सिर्फ खतरा घर में हो सकता था क्योंकि वो पनौती की तरह काम करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इसमें से कह रहा है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? याद रखिएगा वो जो है कि निम्न वर्ग का जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में है नलिन विलोचन शर्मा तथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी आग्रही थे। ठीक है, याद रखिए ये कब से थे? ठीक है, नए नए थे। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल से जुड़े रहिए।